चाप भले जिंदा चले जाए चाहिए बहुत मानेंगे न अबे तो जब दूसरे की राख आए तना तेरी बात अपनी राख भरे थे अपनी राख मिल है ये से भल्ले पंडित जी ने एक पुटरिया भर के धल लाई बिना माने के नंदी उनने भी भरी नाव भैया ने पंडित जी बोले ऐसे भल्ले तुम तो रास्ता फेंक दीजू आओ आओ दो जने चले होते ऐसे उतर रहे थे कैलाश से नाव भैया को इतनी गुस्सा आई उन्हें लाई पुटरिया धर के दई एक डुट्ठा में जैसे ही डुट्ठा में घली से डुट्ठा पूरे सोने को होगा डुट्ठा पूरे सोने को अब नाव भैया लाश से मारे फतरा से मारे तो सो भी न टूटे के सोनो तनक टूटे आए अब तो बेचारा पसीना पसीना हो चुको ने टूटो बोलो पंडित जी तुम और मारो एक आध पेड़े पंडित जी तुम मारो पंडित जी बोले पगला हम मारे हम अपने घर पे फेंके हम अपने घर बने सोने को नाव भैया बोले देखो पंडित जी काम है हम यहाँ है तुम्हें कथा वार्ता में पंडित जी बोले पगला अब हम सतराणी कथा 100 में 5 भेजे हैं अरे जब पैसा चाहना परसों एक खपरा उठा के सोनी को बेच दे अब पूजा पाठ करे भेजे बोले अपने इतने अच्छे संबंध बोले साफ खाता हम नहीं छीने तुमको अब भैया ऐसी कह के पंडित जी तो चले गए राजा हिमांचल के नाव भैया तो नाव भैया इनने सोची रोज आ पंडित जी हमें तुम चरा रहे थे हम भी बताऊ थे हम भी ना हुआ है तुम्हारे संग रे घरे आए जैसे ही घरे आए पंडितायन के घर के बाहर ही से आके रोल लगे पंडितायन के घर के पहुंचे ही रोल लगे सो पंडितायन ने कर गई काय लाल जू क्या होगा रो काय रहा है पंडित जी कहाँ है बोले दीदी तुम्हें कहा बताए बोले लालजू ऐसे हे न करो हमारे दिल की धड़कना बढ़ रही जल्दी बताओ क्या होगा बोले पंडित जी की क्या बता बोले क्या होगा बोले पंडित जी ने राख लाई देर में समझ आई था नाव भैया बोले पंडित जी ने राख लाई मतलब पंडिताइन सोच लाई को दूसरी राख लाई सो कह रहे हैं और रोल लगी चिल्ला के हे भगवान मैंने ऐसे कौन कर्म करे थे जो पंडित जी ने दूसरी राख लाई अरे हम इतने अच्छे थे हमने कहा बुरा काम तो करे नहीं है आंधे पंडित जी को हम बताए हैं इतने में माए से पंडित जी चले आ रहे थे नाव भैया बोले देवी हम तो जा रहे तुम्हें विश्वास नहीं तो पूछ लीजिए पंडित जी से नाव भैया खिसक गए पंडित जी आए रो रही थी पंडिताइन काहे रो काहे रही तुम पहले जा बताओ तुमने राख लाई पंडित जी बोले हाँ हमने राख लाई पंडित जी बोले हाँ राख लाई बोले हम में ऐसे काब गुण थे तुमने हमें छोड़ कर दूसरी राख लाई बोले पागल बोले राख लाई मतलब जब पुटरिया में राख बांधने जाए कह रहे थे तो राख लाई दूसरी नहीं राखी तो नाव भैया ने ऐसी पंडित जी को चिपका दी अब इसके बाद में भैया शंकर जी का विवाह हो रहा है शंकर जी का विवाह तो है बहुत बड़ा भैया कल से चल रहा आज नहीं हो पा रहा आज भी पूरा दिन हो गया विवाह नहीं हो पाया पर फिर भी अपन थोड़ा बहुत अंश से अपन कर लें उसके बाद क्योंकि कल और भी शेष कथाएं रह जाएंगी कल विश्राम दिवस भी है कथा का तो शंकर जी बैठे हैं बरिया के नीचे नंदी महाराज आ गए बोले भोलेनाथ यहाँ बैठे बोले क्यों बोले आज आपकी शादी है शंकर जी बोले अच्छा कोई बात नहीं बोले प्रभु तैयार हो जाओ बोले किस लिए बोले शादी में चलना बोले शंकर जी हम तो ऐसा ही ठीक हैं अब काहे को तैयार होना बोले अरे नंदी बोले प्रभु तुम्हें चिंता ही नहीं है शंकर जी बोले काय की बोले घर में कछु है ही नहीं है तो शंकर जी बोले यही से तो चिंता नहीं है जब है ही नहीं है कछु तो काय की चिंता नंदी बोलो प्रभु शादी में बहुत चीजें लगत है बोले का बोले कटार डारी जात कटार दूल्हा कटार पैरत कटार शंकर जी बोले कितने की याद बोले 100-150 रुपया की शंकर जी बोले नहीं पैसा खर्च नहीं करने ब्याह में बोले फिर बोले तुम्हें डिजाइन बनाने बोले आओ बोले एक काम करो तो बड़ो ग्राउंडरो है अच्छी 2-3 ठो पटार पकड़ ले आओ सो नंदी गए सो पटार ले आओ शंकर जी ने कटारी जी का पेरी पटार अब नंदी बोले सरकार बेहेलो जने कन्ने परत है रोड लाइट शंकर जी बोले उसका का हो बोले प्रभु जहाँ जहाँ दूल्हा चलत है उते उते उजालो देते भी शंकर जी बोले कितने क्यों हो नंदी बोले आज के हिसाब से भगवान 20,000 की तो होता ही है भगवान बोले पकला घर में 1 रुपया नहीं है खर्च करो आवे की कह रहा हो लाइट ही करने हो जियारो करने बोले हाँ बोले एक काम करो अपने घर की हेलोजन उठ ले आओ नंदी गए चंद्रमा उठ ले आओ और जैसे ही धरो तो त्रिलोकी मुझे आ रहा होगा रोड की तो ठीक है 3 ही लोग को जा रहे हो गए अब नंदी बोले प्रभु
यह तो ठीक है पर लड़का को हल्दी चढ़ती है। शंकर जी बोले क्यों चढ़ती है हल्दी? तो नंदी बोले प्रभु हल्दी इसलिए चढ़ाई जाती है कि लड़का थोड़ा अच्छा गोरा निकले आए, अच्छा गोरो से हो जाए, इसे चढ़ा हल्दी। शंकर जी बोले पगला हम कर्पूर गौरम, कर्पूर जैसे गोरे धरे, अब कितने गोरे करने। नंदी बोले फिर एक काम करो तुम दच्छी जाओ, कहीं कहीं शमशान में सच्ची गर्मा गर्म राख ले आओ, उसी को हम धारण कर लेंगे। तो भगवान शंकर ने बढ़िया राख लपेटी। अच्छा हल्दी पता है काय चढ़त दूल्हा के लाने? पता डॉक्टर साहब? तो मैं भी चढ़ी हो जे, हम बता रहे काय चढ़ा, तुम भी खबर, तुम भी क्यों हमारा सही कह रहे। देखो बचपन में जैसे अपन को चोट लग जाती थी, चोट लग गई माथे में लग गई, घूंघरो प्रयास हो गई, एक काम करो तनक हल्दी और चूना लगा दे, कहीं काय कहीं चोट चुंजे है खेत के नहीं। ऐसे ही शादी के पहले पूरे शरीर में हल्दी चूना लगाओ जात, काय से घर के कहते बेटा हम तुम्हें पहले ही से लगाए दे रहे, बाद में गृहस्थी की इतनी डंडा पर फिर ने लगा पे से पहले ही तुम्हें हल्दी चूना हम लगाए दे रहे, यही से लगाता है। अच्छा देखो एक चीज और है, जब दूल्हा जात है कंकन बंधवे के बाद माताएं बल्लाइयां ले थे मेरे पूतरा को नजर न लग जाए, ऐसी ऐसी करके के थे हैं खूब के थे। पता है भी का केत मन में भी जाके बेटा पूतरा आ जाइनो तो हम आए रहे, कल से के ऐसी देवी चढ़ गया है कि हम तुम्हारे बेरी हो जाए, ऐसे आज ही बल्लाइया ले ले तो जाए के दाए। तो शंकर जी बढ़िया हो गए तैयार, और अब जानी है बारात, सजत बेरा हो गई महाराज, सजत बेरा हो गई महाराज, सजत बेरा, सजत बेरा हो गई महाराज। हे शंकर जी जे कोई हमारे संगे ने गावे और हमारे संगे जी कोई ताली ने बजाए, सो जे कोई ने गावे होगी मुँह में तो तइये काटे, और जे कोई ताली ने बजाए सुन के हाथों में बर्रइये काटे। शंकर जी की बारात है, सुनो संसार की बारातियों की कार्ड को तो इंतजार करी क्यों, संसार को कार्ड नहीं आए सुने जज्जू, मनो शंकर जी की शादी हो रही, यदि कार्ड के चक्कर में रहे शंकर जी को कोनो दिक्कत नहीं है कार्ड भेजवे को, कोई दिक्कत नहीं है, मनो उनके गणा है कार्ड देवे कौन जे यहाँ है इतनो क्या वो कड़े आओ सर से तो बिना नागन डांस के ना छो इसे कार्ड के चक्कर में नहीं परो ना भूत देवे आ गए अगर कार्ड तो कौन कार्ड लेवे के बच्चों, इसे बढ़िया संगत जी को ब्याह सो गाले और नचले। सजत बेरा हो गई महाराज, सजत बेरा हो गई महाराज, बना झुकी पर्वत से चलत बारात, 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 सजत बेरा हो गई महाराज, सजत बेरा हो गई। अब यहाँ से भैया जैसे ही बारात चली सब बाराती जाने लगे, जैसे ही राजा हिमांचल के नगर में बारात पहुंची, पानिया गाओ बहुत बढ़िया। तो जैसे ही शंकर जी की बारात कहाँ पहुंची, हिमालय राजा के यहाँ, और हिमालय राजा के यहाँ पहुंचते ही जब सखियों ने शंकर जी की बारात को देखा तो सब सखियां देख करके सीधी दौड़ी मैना रानी के यहाँ, और मैना रानी के यहाँ जाकर के कह रही हैं, मैना रानी से कह रही हैं सखियां, क्या कह रही हैं कि हम जाने कछु नोने हुई सो राजा हिमांचल के दामाद भले जो, हम जाने कछु राजा हिमांचल के दामाद भले जो, हम जाने कछु
राजा है मंचल के दमाद भले जो। हम जाने कछु नोने हुई ये सो राजा है मंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने से हुई ये राजा है मंचल के दमाद भले जो। देखो ब्याह में केवल इतने ही ने कहा है जो आए हैं, इतना ही नहीं आए ब्याह में, बाकी भी इनको इंतजार कर रखा ब्याह करें इनके नहीं उठो। कैसा हो रहा है शंकर जी के ब्याह? हर दिन जूझी तो दाखला हर दिन